हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मूवी चाइल्ड्स प्ले को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी जैसे ही शुरू होती है हम व्यूअर्स एक किलर चार्ल्स रे को देखते हैं जो कि पुलिस से बचकर भाग रहा होता है। वहीं ऑफिसर चार्ल्स को शूट करके घायल कर देते हैं। ये देखकर चार्ल्स का फ्रेंड वहाँ से भाग जाता है, लेकिन चार्ल्स जख्मी हो गया था, इस वजह से वो छिपने के लिए एक टॉय शॉप में चला जाता है। वहीं ऑफिसर भी उसका पीछा करते हुए टॉय शॉप में आ जाता है। ऑफिसर चार्ल्स को फिर से शूट करता है और इस बार गोली चार्ल्स की छाती में ही लगती है। चार्ल्स वहीं रखी गुड गाय गुड़िया यानी डॉल्स के ऊपर गिर जाता है। चार्ल्स ब्लैक मैजिक जानता था जिससे ह्यूमन सोल को किसी दूसरे पर्सन की सोल के साथ बदला जा सकता है। चार्ल्स ये रियलाइज करता है कि वो मरने वाला है, इसलिए चार्ल्स एक डॉल निकालकर उसमें ब्लैक मैजिक करने लगता है। आंडमान का टोला तभी एकदम से वहाँ पर तूफान आ जाता है और उस टॉय शॉप पर बिजली आके गिरती है, जिस वजह से वो शॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन ऑफिसर बच जाते हैं। फिर जब वो चार्ल्स को ढूंढते हैं तो उन्हें उसकी डेड बॉडी दिखती है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हम व्यूअर्स एक प्यारे से बच्चे एंडी को देखते हैं जिसका आज बर्थडे होता है। एंडी अपनी मदर के साथ गिफ्ट खोलता है और गिफ्ट में एंडी जीन्स देखकर उदास हो जाता है क्योंकि उसे गुड गाय डॉल चाहिए होती है। फिर एंडी की मदर कैरिन जब काम पर गई होती है तो उसकी फ्रेंड मैगी उसे ये बताती है कि एक आदमी गुड गाय डॉल को बहुत कम दामों में बेच रहा है। ये सुनकर कैरिन मैगी के साथ जाकर उस डॉल को खरीद लेती है। फिर घर पहुंचकर कैरिन वो डॉल एंडी को दे देती है। अब डॉल देखकर एंडी बहुत खुश होता है। ये डॉल एंडी को अपना नाम चकी बताता है। वहीं आज रात कैरिन को नाइट शिफ्ट के लिए ऑफिस जाना होता है, इसलिए वो अपनी फ्रेंड मैगी को एंडी की देखभाल करने के लिए बोलकर चली जाती है। आगे एंडी देर रात तक टीवी देख रहा होता है, इसलिए मैगी उसे सोने के लिए बेडरूम में भेज देती है और टीवी को बंद कर देती है। फिर मैगी जब किचन में काम कर रही होती है तो एकदम से टीवी ऑन हो जाता है और चकी टीवी के सामने बैठा हुआ होता है। मैगी को लगता है कि ये सब एंडी ने किया है, इसलिए वो उसे डांट कर सोने के लिए लिटा देती है। वहीं एंडी जब सो जाता है तब चकी बेडरूम से चुपचाप बाहर आता है और किचन में जाकर सामान पटकने लगता है। वहीं आवाज सुनकर जब मैगी किचन में जाती है तो चकी मैगी के फेस पर हैमर से अटैक कर देता है, जिस वजह से मैगी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपार्टमेंट की विंडो से नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर जब कैरिन ऑफिस से घर आती है तब वो अपने अपार्टमेंट के बाहर पुलिस और एम्बुलेंस को देखती है। ये देखकर कैरिन घबरा कर जाती है और एंडी का ध्यान करके अपने अपार्टमेंट में जाती है। घर पर एंडी पुलिस ऑफिसर माइक के साथ बैठा होता है और एंडी को सही सलामत देखकर कैरिन की सांस वापस आ जाती है। फिर ऑफिसर कैरिन को मैगी की डेथ के बारे में बताता है, साथ ही वो फ्लोर पर छोटे शू प्रिंट भी नोटिस करते हैं। इधर एंडी जब सोने जाता है तब वो चकी के शू के नीचे फ्लोर लगा हुआ देखता है। एंडी फौरन ही जाके कैरिन और माइक को बताता है कि मैगी को चकी ने मारा है, लेकिन बच्चों की बातों पर कौन ही यकीन करता है। आगे नेक्स्ट मॉर्निंग कैरिन एंडी को चकी के साथ स्कूल छोड़ने जाती हैं। वहीं चकी के कहने पर एंडी पीछे के दरवाजे से स्कूल से भाग जाता है और ट्रेन में बैठकर चकी के फ्रेंड के घर पहुंचता है। एंडी चकी को उसके फ्रेंड के घर के बाहर एक चेयर पर बिठा देता है और सुसु करने चला जाता है। इतने में चकी अपने फ्रेंड के घर में घुस जाता है और गैस ओवन को खोल देता है। ये चकी का वही फ्रेंड होता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो उसे धोखा देकर भाग गया था। वहीं घर पर खटपट होने पर एंडी का फ्रेंड नीचे आता है और किचन में आकर शूट करता है, जिस वजह से घर में ब्लास्ट हो जाता है। इधर एंडी चकी को बाहर ढूंढ रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में कैरिन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है क्योंकि एंडी पुलिस को वही ब्लास्ट वाले घर के आसपास से ही मिला होता है और कैरिन के पूछने पर एंडी उसे बताता है कि वो चकी के कहने पर ही उस जगह पर गया था। एंडी चकी से सब कुछ सच सच बताने को कहता है। एंडी उसे कूटता भी है। ये कहती है बता चकुए, बोलता क्यों नहीं है, लेकिन बेशर्म चकी किसी के सामने टस से मस नहीं होता और एंडी की ये कंडीशन देखकर उसे मेंटल हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। इधर हेल्पलेस होकर कैरिन चकी को घर लेकर चली आती है। वो उसे वापस से बॉक्स में बंद करने वाली होती है कि इतने में बॉक्स से बैटरी नीचे गिर जाती है। ये देखकर कैरिन बहुत डाउटफुल हो जाती है और फिर जब वो चकी की बैटरी चेक करती है तो उसमें बैटरी नहीं होती है। ये देखकर कैरिन शॉक्ड हो जाती है। इतने में चकी अपनी गर्दन घुमाकर कैरिन को डरा देता है और कैरिन चकी को नीचे फेंक देती है। फिर कैरिन चकी को उठाकर उससे बोलने को कहती है, साथ ही उसे धमकाती भी कि अगर उसने नहीं बोला तो वो उसे उठाकर फायर प्लेस में फेंक देगी। ये सुनकर चकी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और कैरिन पर अटैक कर देता है। वो कैरिन के हाथ में भी काट लेता है और वहाँ से भाग जाता है। कैरिन चकी का पीछा भी करती है, लेकिन इससे पहले वो उस तक पहुँच पाती चकी बिल्डिंग से भाग जाता है। इसके बाद कैरिन बिना देर किए हुए पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर माइक को चकी का सच बताती है कि
क्योंकि उसने ही ये कत्ल किए हैं। लेकिन माइक को कैरन की बात पर यकीन नहीं होता है, इसलिए कैरन माइक को अपने हाथ पर चकी के काटने का निशान भी दिखाती है, लेकिन यहाँ भी माइक नहीं पिघलता और फिर कैरन बिना देर किए हुए उस आदमी को ढूंढने निकल जाती है जिससे उसने ये डॉल खरीदी थी। नेक्स्ट सीन में कैरन उस आदमी से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम वो डॉल कहाँ से लाए थे, लेकिन वो लल्लड़ आदमी कैरन को हैरेस करने लगता है। तभी वहाँ पर ऑफिसर माइक आ जाते हैं और वो उस आदमी को गन पॉइंट पर रखकर घर आते हैं। बेटे ऐसा तमाचा मारूंगा यहीं को नहा लेगा, चल बता कहाँ से लाया था वो डॉल। इस पर वो आदमी कहता है कि उसने वो चकी डॉल एक जले हुए टॉय शॉप से चोरी की थी। ये सुनकर ऑफिसर माइक चक्कर में पड़ जाते हैं और कैरन के पूछने पर वो उसे बताते हैं कि ये वही स्टोर है जहाँ मैंने चार्ल्स रे को मारा था। इसके बाद माइक कैरन को छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाता है, इस बात से अनजान कि चकी माइक की गाड़ी में ही छिपा है। और फिर चकी रास्ते में माइक पर अटैक कर देता है, जिस वजह से माइक का गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहता और कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में माइक पूरी तरह से सेफ होता है। वहीं चकी जब नाइफ लेकर सामने से माइक को स्टैप करने आता है तो माइक उसे शूट कर देता है और गोली सीधी उसकी छाती में लगती है, जिसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। आगे अगले दिन कैरन लोगों के पूछते पूछते चार्ल्स के घर पहुँच जाती है। तभी वहाँ पर माइक भी आ जाता है। वो उसे बताता है कि चकी जॉन नाम के आदमी के साथ काफी समय गुजारता था, इसलिए पहले हमें उसे ढूंढना चाहिए। दूसरी तरफ चकी जॉन के घर पहुँच जाता है जिसने उसे ये ब्लैक मैजिक सिखाया होता है। चकी जॉन को अपना घाव दिखाते हुए कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि मैं कभी इंजर्ड नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। इस पर जॉन उसे कहता है बेटे तुम धीरे धीरे डॉल से इंसान बन रहे हो, जितना समय तुम इस डॉल में रहोगे तुम इंसान बन जाओगे। इस पर चकी कहता है कि अब वो इस डॉल में नहीं रहना चाहता, इसलिए वो उसे कोई ऐसा तरीका बताए जिससे कि वो इस डॉल के बाहर निकल सके। इस बात पर जॉन कहता है कि उसने इस मैजिक का यूज गलत कामों के लिए किया है, इसलिए वो उसकी किसी तरह मदद नहीं करेगा। इतना कहकर जॉन पुलिस को कॉल करने जाता है, लेकिन चकी फुल तैयारी में आया होता है। वो एक गुड़िया जिससे जॉन की सोल जुड़ी होती है वो उसे टॉर्चर करता है, जिसके बाद जॉन उसे बताता है कि उसे अपनी सोल ट्रांसफर करने के लिए उस इंसान की जरूरत है जिसे सबसे पहले चकी के जिंदा होने का राज पता चला था, यानी कि कोई और नहीं बल्कि एंडी है। इसके बाद चकी उस डॉल को स्टैप करके जॉन को मरता हुआ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद कैरन और माइक भी जॉन के घर तक पहुँच जाते हैं और मरने से पहले जॉन उन्हें बताता है कि चकी को मारने के लिए उन्हें उसके दिल में गोली मारनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर एंडी चकी को विंडो से आता हुआ देखता है। इधर चकी रिसेप्शन से कीज लेकर एंडी के रूम में आ जाता है, लेकिन एंडी उसे टोपी देकर रूम से भाग जाता है। एंडी एक रूम में जाकर छिप जाता है, लेकिन चकी वहाँ पर भी आ जाता है और एंडी पर अटैक कर देता है। इसी दौरान डॉक्टर भी वहाँ पर आते हैं और वो एंडी को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चकी डॉक्टर को पैर में स्टैप कर देता है और फिर जब डॉक्टर नीचे गिर जाता है तो चकी उनके सर पर इलेक्ट्रिक डिवाइस फिट करता है और उन्हें तब तक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जब तक कि वो मर नहीं जाते। इधर एंडी मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद कैरन और माइक मेंटल हॉस्पिटल में आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एंडी यहाँ से भाग गया है। कैरन माइक से कहती है कि वो घर ही गया होगा। इधर एंडी घर पर पहुँच जाता है और वो मेन गेट को लॉक करके कबर्ड में छुप जाता है। दूसरी तरफ चकी भी चिमनी से घर के अंदर आ जाता है। वो एक नाइफ लेकर एंडी को घर में ढूंढ रहा होता है। तभी एंडी एक बेड से चकी को पेलने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है। फिर एंडी वहाँ से भागने लगता है, लेकिन चकी पीछे से एंडी को एक बेड से हिट करता है, जिससे एंडी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। और फिर चकी एंडी पर ब्लैक मैजिक परफॉर्म करने लगता है, जिससे कि उनकी सोल्स आपस में बदल जाएं। इसी बीच कैरन और माइक भी घर पर आ जाते हैं। कैरन चकी को रिचुअल करने से रोकती है। तभी गुस्से में चकी कैरन को काटने लगता है, लेकिन कैरन उसे दूर उठाकर फेंक देती है। फिर कैरन और माइक एंडी को देख रहे होते हैं कि इतने में चकी माइक के पैर में स्टैप करके वहाँ से भाग जाता है। फिर माइक कैरन को अपनी गन देकर चकी को ढूंढने लगता है, लेकिन चकुआ मौका देखकर माइक को पेल देता है। वहीं कैरन चकी के पैर में शूट कर देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। वो कैरन की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं गन में गोलियां भी खत्म हो गई होती हैं, जिसके बाद कैरन चकी को पकड़कर फायरप्लेस में फेंक देती है और एंडी से फायरप्लेस में आग लगाने को कहती है। एंडी फायरप्लेस में आग लगा देता है और चकी धू धू कर जलने लगता है। अब इन सबको लगता है कि चकी मर गया है। वहीं एंडी जब अपनी माँ के कहने पर माइक के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेने गया होता है तो चकी उसे पैर लगाकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद एंडी वहाँ से भागकर रूम में आ जाता है और कैरन जल्दी से दरवाजे को बंद करती है, लेकिन चकी पीछे के दरवाजे से अंदर आ जाता है, जिसके बाद कैरन और एंडी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कैरन गन लेकर चकी का खोपड़ा उड़ा देती है। आहा मजा आया। फिर तो मानो कैरन गोलियों की झड़ी लगा देती है। वो उसके हाथ पैर सब कुछ उड़ा देती है। फिर आगे के सीन में जब माइक का फ्रेंड चकी का सर उठाकर लाता है तो चकी का बाकी का धड़ उस पर अटैक कर देता
देता है, लेकिन कैरन चकी को पकड़कर दूर फेंक देती है और माइक से कहती है इसके हार्ट पर शूट करो तभी ये मरेगा। इसके बाद माइक चकी के हार्ट पर शूट करके उसे मार डालता है और इसी के साथ ये पार्ट 1 यही एंड हो जाता है। गाइस, फिल्म की आगे की कहानी भी है जो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू होगी। अगर आप उसको भी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी। लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।